चलिए आज बात कर लेते हैं शुगर के बारे में। ब्लड शुगर बढ़ता है जब तो लोग उसके लिए दवाई खाते हैं। दवा खाने से क्या होता है, क्या वो ठीक होते हैं, क्या उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, क्या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, क्या वो लंबे जीते हैं, इस विषय में बात करेंगे। और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे क्या हम बिना दवा के भी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जो आप दवा खा रहे हैं उससे आप ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि ठीक कर रहे हैं। क्योंकि अगर ठीक होना होता तो ये 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम 1 साल में ठीक हो जाता। दवाओं से शुगर को सिर्फ कंट्रोल किया जाता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो कंट्रोल करने का क्या दवा ही रास्ता है? क्या कोई और रास्ता नहीं है? अगर कोई और रास्ता है और वो सेफ रास्ता है, इजीएस्ट रास्ता है, बहुत आसान है, तो उसको करने में क्या बुराई है। जबकि ये जो रास्ता है दवाओं का रास्ता, इससे क्या हो रहा है, साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं? ब्लड शुगर का जो पेशेंट होता है धीरे धीरे जब वो दवा खानी शुरू करता है तो कुछ ही सालों में ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन जाता है। उसके बाद उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, फिर वो हार्ट की तरफ बढ़ने लगता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को हो जाती है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट अटैक हो सकता है, उसको किडनी से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं और हो सकती हैं। ये ट्रायल में लिखा जाता है, जो ट्रायल हुए हैं डायबिटीज़ के ऊपर आज तक, एकोल ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूकेपीडीएस ट्रायल, जिसमें मैं यूकेपीडीएस ट्रायल का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप देखिए, उसको पढ़िए। जो लोग दवाएं खाते हैं उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये ट्रायल में लिखा हुआ है, जिसको डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी भी बताते हैं और एविडेंस देते हैं। तो ये वही ट्रायल है, यूकेपीडीएस ट्रायल। तो दवा हमें क्यों खानी जब हम बिना दवा के ही ठीक हो सकते हैं? अब ये गलती किसकी है? लोग दवा खाते रहते हैं और उसके बाद जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कि मुझे तो हार्ट अटैक हो गया, मुझे तो कैंसर हो गया। अरे भाई, आपने ही कैंसर वो बनाया है। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, कौन चाहता है कैंसर बनाना, कौन चाहता है मुझे हार्ट अटैक आ जाए। जब आप दवा खा रहे हैं इतने सालों से और दवा कह रही है जब आप कि मुझे खाने से ये प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस में अप्रूव है, आप पढ़िए। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी सारी साइंस को अपने में बताते हैं, तो फिर ये डॉक्टर्स दवा क्यों देते हैं? भाई, उन्होंने वही सीखा है। क्या बिना दवाओं के भी हम ब्लड शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं अपनी इस बीमारी को? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो क्या तरीका है, कैसे कर सकते हैं? अगर आप बचना चाहते हैं, देखिए दवाओं के सभी जानते हैं कि दवाओं का साइड इफेक्ट है, लेकिन फिर भी खाते हैं तो जानबूझकर गुनाह करते हैं ना, जानबूझकर अपराध करते हैं। जब अपराध हम करेंगे तो अपराध की सज़ा मिलेगी हमको। सज़ा किस रूप में मिलेगी? हार्ट अटैक हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो गलती किसकी है? जब तक इंसान खुद की गलती नहीं मानेगा तब तक वो ठीक नहीं हो सकता, ना ही अपने अंदर कोई सुधार कर सकता है। पहले गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ मैं गलती कर रहा हूँ, अब सुधार की गुंजाइश है, अब सुधार की गुंजाइश है। पहले तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। तो जो लोग दवाएं खाते हैं शुगर की, अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं, और वो सिर्फ शुगर की दवा नहीं खाते। देखिए, पहले आप एक दवा खाते हैं शुगर की, फिर धीरे धीरे 2-4 साल में आपको ब्लड प्रेशर की दवा ऐड हो जाती है, फिर क्या होती है, फिर आपको हार्ट की दवा ऐड हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर किडनी में प्रॉब्लम होने लगती है, किडनी की दवा जुड़ जाती है साथ में। तो इस तरह दवाओं का भंडार बन जाता है आपके पास। आप दिन में 10, 12, 15, 20 गोलियां लोग खाते हैं। अभी पीछे की मैं बात बताता हूँ, एक दवा कंपनी है, बहुत बड़ी दवा कंपनी है एलोपैथी, उसके एरिया मैनेजर का कॉल मेरे पास आया। उन्होंने कंसल्ट किया कि उनके फादर को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर हुआ, फिर हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आ गए, अब किडनी से रिलेटेड इशू आ जाए। फिर मैंने उनको डाइट बताया, डाइट बताने के बाद उनको कुछ रेमेडी बताई, हर्बल रेमेडी, तो तब जाकर के उनका किडनी लेवल जो बढ़ा हुआ था वो 15 से 20 दिन में थोड़ा कम हुआ, तो उनका फेथ आया। देखिए, वो
20 साल से अपनी एलोपैथी फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने फादर की डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं कर पाए, बल्कि डायबिटीज़ के चलते चलते साइड इफ़ेक्ट हुए और किडनी फेल्योर की तरफ वो बढ़ गए। अब जाकर के उनको फेत हुआ कि हाँ, ये दवा काम नहीं करती, सिर्फ डाइट से और अपनी आयुर्वेदा से, नेचुरोपैथी से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम शुगर के पेशेंट हैं तो हमें क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? दवा खाने से तो हम बीमार बनते हैं। देखिए, जब तक हम अपने डाइट को और लाइफस्टाइल को परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ हो ही नहीं सकते, क्योंकि दवा छोड़ने के बाद ही स्वास्थ्य का रास्ता शुरू होता है। लेकिन एकदम से दवा भी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम दवा के आदी हो गए हैं। तो हमें धीरे धीरे अपने डाइट में परिवर्तन करने होंगे। वो डाइट क्या होगी? वो डाइट होगी DIP डाइट। वो डाइट को समझने के लिए आप मेरा ये वीडियो देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। DIP डाइट, ये कैसे ब्लड शुगर के ऊपर काम करता है, कैसे हार्ट डिजीज़ के ऊपर काम करता है, कैसे ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करता है, और कैसे अपने लिए आप अपनी डाइट को कस्टमाइज़ करेंगे, ये सारा इसमें मैंने बताया है। और क्या क्या स्टेप लेंगे, सुबह में क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, दोपहर में आप क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन है। और अपने लिए आप टाइम एज मेडिसिन को भी इस्तेमाल कीजिए। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच में ही खाइए, कुछ दिन के लिए, मे बी 15 डेज़ या 21 डेज़। और उसके साथ साथ में ये DIP डाइट को अपने जीवन में फॉलो करिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर कम रहने लगेगा। आप थोड़ा थोड़ा दवा देखते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल होता चला जा रहा है तो धीरे धीरे अपने विवेक से आप अपनी दवा को कम कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी दवा को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक रास्ता है अपने जीवन को बचाने का। नहीं तो दवा खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मैंने बताया है, डॉक्टर BRC भी इसको बताते हैं। और नीचे मैंने जो यूकेपीडियस ट्रायल की लिंक छोड़ी है, उसको देख करके आप पढ़िए, उसको समझिए और अपने आप को बचाइए, क्योंकि हमारा ये जीवन अनमोल है। ये भगवान ने हमें दिया है कुछ करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, अपना भला करने के लिए, और हम यहाँ उलझे हुए हैं दवाओं के जाल में। तो बहुत परेशानी होती है इसमें, बहुत पैसा भी वेस्ट होता है, बहुत दर्द इंसान को झेलना पड़ता है, और उसके रिलेटिव भी परेशान रहते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, उससे पहले ही सतर्क हो जाइए, क्योंकि परमात्मा ने जो बुद्धि हमें दी है, जो विवेक दिया है, वो दूरदृष्टि बनने के लिए दिया है। डायबिटीज़ के ऊपर मेरी एक कविता है, उसकी मैं 2 लाइनें आपको बताता हूँ। अगर आप उस पूरी कविता को सुनना चाहते हैं, उसमें मैंने इलाज भी बताया डायबिटीज़ का, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। कि आग के जैसी फैल गई है बीमारी एक डायबिटीज़, आग के जैसी फैल गई है बीमारी एक डायबिटीज़, दुनिया भर में अब तो इसके घर घर बढ़ते जाएं मरीज, दुनिया भर में अब तो इसके घर घर बढ़ते जाएं मरीज। और एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि बिन बात दवाएं खा खा कर विदेशों को माला माल करें, बिन बात दवाएं खा खा कर विदेशों को माला माल करें, तन मन और धन के स्तर पर खुद को ये कंगाल करें। ये डायबिटीज़ के पेशेंट के बारे में कही जा रही है बात, तन मन और धन के स्तर पर खुद को ये कंगाल करें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रभु सुमरन में रहिए। थैंक यू।